फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर्स मैप में। फ्रेंड्स, जैसा ये IBPS PO 2022 के मेंस का पेपर हो गया है और अभी हमारा इंटरव्यू का एक स्टेज रह रहा है। फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन में आपका केवल एक ही स्टेज बचा हुआ जिसे बोलते हैं इंटरव्यू का स्टेज। और इंटरव्यू का स्टेज काफ़ी एक गेम चेंजर स्टेज होता है, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं कभी कभी उनके इंटरव्यू में मार्क्स कम आने की वजह से वो सिलेक्शन में रह जाते हैं, और जिनके मार्क्स कम होते हैं उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इंटरव्यू को बिल्कुल सीरियस लीजिए और इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे भी हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। तो आप इंटरव्यू को सीरियस लीजिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए। फ्रेंड्स, इंटरव्यू सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जो पहला ही क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हम उस क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे और हम कुछ पॉइंट्स को मेंशन करेंगे जिसकी इस क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे डील किया जाए और उसके लिए क्या आंसर हो सकते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। आपका जो नाम है वो अगर किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम से है पे है तो आप उसको फेमस पर्सनालिटी के नाम उनके बारे में आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ जानना चाहिए। और उससे भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपसे, जैसे मान लीजिए आपका नाम सचिन है तो आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे कई सारे नाम हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री के कई सारे नाम ऐसे हैं, तो आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर आप जैसे अपना होम टाउन बताते हैं कि मेरा होम टाउन यहाँ पे है, तो अगर होम टाउन आपका किसी चीज़ के लिए फेमस है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आगरा का आपका पेठे के लिए फेमस है, तो ऐसे ही कई सारी जगह हैं जहाँ जो बहुत सारी जगह जो हैं वो कई सारी चीज़ों के लिए फेमस हैं, तो आपको वहाँ की क्या चीज़ फेमस है इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई करंट इशूज़ हुए हैं या कोई ऐसी कोई करंट की न्यूज़ आई हो तो आपको उस न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि सर मैंने ये कर रखा है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में ये किया हुआ है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि आप, जैसे आप मान लीजिए बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने बीटेक कर रखी है तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हो। ये क्वेश्चन मेरे से ही पूछा गया था कि आपने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हो। तो इस पर मैंने ये बोला था हमसे कि सर मैंने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, तो इससे कि मैं नई नई टेक्नोलॉजी को सीख सकता हूँ, और जैसे कि जो बैंक का सेक्टर है ये काफ़ी कंप्यूटराइज सेक्टर है और यहाँ पे नए नए चीज़ें अडॉप्ट होती रहती हैं, तो मैं इन चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट कर सकता हूँ और इसको अपने जल्दी सीख सकता हूँ। तो मैंने इनको ऐसे एक जस्टिफाई किया था कि मैं बैंक में क्यों आना चाहता हूँ। फिर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि सर मेरे मम्मी ये करते हैं, फादर ये करते हैं। तो अगर उनका कोई किसी की सर्विस कोई है, मान लो सैलरीड क्लास के हैं या कोई जॉब करते हैं, तो आपको उस जॉब के बारे में आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर उनका कोई बिजनेस है तो आपको उस बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए। मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन किया गया था कि अगर आपके फादर अगर बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस है, तो मेरे से बोला गया था कि अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, आप उनके बिजनेस को स्केल अप क्यों नहीं करते और लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे भी हो सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आपकी एक सेक्शन होता है हॉबीज़ का, कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। फ्रेंड्स, आपको हॉबीज़ वही बतानी है आपको बैंक में जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्रूटफुल हों। आपको कई सारी ऐसी हॉबीज़ होती हैं जो ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि मेरी हॉबीज़ ये हैं, मेरी हॉबीज़ वो हैं, तो आपको ऐसी हॉबीज़ नहीं बोलनी है, क्योंकि वो हॉबीज़ से ही आपके इंटरेस्ट को जज करते हैं। तो मैंने एक हॉबीज़ का बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, तो इस बार आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अभी कई सारी ऐसी वीडियोज़ मैं इंटरव्यू के रिलेटेड लेके आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे बने रहें और अपने फ्रेंड में से शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू।